ओके। हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सभी एस्पिरेंट? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होगे और अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से करोगे। तो बच्चों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं, वो भी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का। बिकॉज ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री से आपके CSR नेट के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस जून 24 को में हम कौन सा गेसिंग क्वेश्चंस लेने वाले हैं, ये गेसिंग कॉन्सेप्ट भी होगा और क्वेश्चन भी होगा, यानी दोनों चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। इसलिए मैंने इसका नाम भी दिया स्पेशल 4 मार्क कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस फॉर जून 24 CSR नेट JRF एग्जाम्स। ठीक है, और इसके अंदर हम बात करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक के एक बहुत बेहतरीन से कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको थोड़ा इजी कर रहे हैं। इसमें आपको मैं कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स दोनों दूंगा। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर एक्चुअली देखा जाए तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन आपको बनाए जाते हैं, बट एक बार आपके पास उसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ज़रूर बैठना चाहिए। तो थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बट उससे पहले एक छोटा सा थॉट है बच्चों, है ना। सक्सेस इजंट ऑलवेज अबाउट ग्रेटनेस, इट इज़ अबाउट द कंसिस्टेंसी। हमेशा ध्यान में रखिए, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, डेली के आप 3 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो एक सब्जेक्ट का, है ना, तो वो भी आपके लिए इनफ है। बट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मंथ में आप अगर डेली के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मंथ में आपको 90 क्वेश्चन बनने चाहिए। भाई समझ में आ रहा है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ब्रेक किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए जब भी ध्यान में रखिए, सक्सेस उन्हीं एस्पिरेंट को मिलती है जो कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, और हार्ड वर्क होते हैं। ठीक है, हार्ड वर्क होते हैं। चलिए, इस टेलीग्राम के ऊपर आपको डेली सेशंस की PDF मिल जाती है, और कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो भी रहती है, कुछ आपके डाउट्स है, आप डाउट्स पुट कर सकते हो इस टेलीग्राम के ऊपर। नदीम सर डैश टेक्स्ट बुक, आप इसको सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये इसको स्कैन कर लोगे तो मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक है, वहां से भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपके कोई भी डाउट्स है आप बिल्कुल यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डेली सेशंस की PDF भी आपको मिल जाएंगी। अब देखिए, अभी तक आपने मेटल मेटल बॉन्ड्स के इस टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे, है ना, नॉर्मल वाले क्वेश्चंस देखे होंगे मेटल मेटल बॉन्ड की। बट यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मिक्स है, यानी ऑर्गेनिक और ऑर्गेनोमेटेलिक फ्रेगमेंट अगर मिक्स करके दे दिए जाते हैं तो फिर क्या होता है। ठीक है, तो मैं तो सबसे पहले तो आपके नॉलेज को देखते हैं कि आप आंसर क्या करते हो पहले तो। ठीक है, उससे पता चल जाएगा मुझे कि आप एक्चुअल में इस कॉन्सेप्ट को आपने सिखाया। नॉर्मल ऑर्गेनोमेटेलिक वाला फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, इसलिए मैंने एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट चूज किया है। क्योंकि बहुत सारे क्या करेंगे कि यहाँ पे नॉर्मल ऑर्गेनोमेटेलिक जो मेटल मेटल बॉन्ड निकालने वाला फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे, बट वो यहाँ पे एप्लीकेबल होता ही नहीं। पर चलो, आपका माइंड क्या कहता है पहले उसको तो देख लेते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आंसर करें, मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ 1 मिनट का टाइम। ठीक है, 1 मिनट का टाइम आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको निकाला है मेटल मेटल बॉन्ड। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर रोडियम 3 CH CO/9। ठीक है, उसके बाद ऑस्मियम 3 CO/12 CH2। और यहां पे आपको बताना है नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। इन दोनों के अंदर कितने मेटल मेटल बॉन्ड्स है, बिकॉज यहां पे ऑर्गेनिक और ऑर्गेनोमेटेलिक दोनों मिक्स है ना। जहां पे ऑर्गेनोमेटेलिक होते हैं वहां पे हम 18 × n माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2 वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। आप सोचिए कि अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, कैसे हमने इसका मेटल मेटल बॉन्ड को निकाला है। ट्राई करिए, एटलीस्ट ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में पुट करिए। ठीक है, पॉज करिए वीडियो को, क्वेश्चंस को बराबर रीड करिए, है ना, और उसके बाद ही फॉलो करिए। देखो, जब जब तक मैदान में नहीं उतरोगे पता नहीं चलेगा कि आपका माइंड कितना एक्टिवेटेड है। तो पॉज करना है, अपना 1 मिनट पूरा लेना है। ठीक है, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को पुट करना है। फिर क्रॉस चेक करना है कि आपने जो बोला था वो सही है या नहीं, जो आपने लिखा है वो सही है या नहीं। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, डर के आगे जीत है ना। ध्यान में रखिएगा, हमेशा अप्लाइड होइए, अप्लाइड। और हमें ये जो सेशंस हमारे चल रहे हैं अप्लाइड के लिए चल रहा है, अप्लाइड होने के लिए ही चल रहे हैं। चलिए, आराम से रिलैक्स माइंड के साथ वीडियो को पॉज करके पूरा कैलकुलेट करना है पेज के ऊपर, फिर कमेंट बॉक्स में पुट करना है। फिर अब मैं इसके बाद उसका सॉल्यूशंस बता दूंगा। ठीक है,
तो जब नॉर्मल मेटल मेटल बॉन्ड्स की बात आती है, नॉर्मल मेटल मेटल बॉन्ड्स की बात आती है, तो यहां पे कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं 18 इंटू एन माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, है ना। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं मेटल मेटल बॉन्ड के लिए। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेटल, ये क्या है आपके, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेटल है आपके। जैसे आपका नॉर्मल नॉर्मल आपको दिया गया है, जैसे आपको यहाँ पे दिया है रोडियम रोडियम 4 CO/12 मान के चलो, तो यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट नहीं अटैच है, इसमें कोई ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट अटैच नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट अटैच नहीं है तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे इसके। तो रोडियम कंटेनिंग 9 इंटू 4 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं कार्बोनिल, तो 12 इंटू 2 आपके कितने हो जाएंगे, टोटल इज दी 60 आ रहे हैं, 60 आपके आ रहे हैं। तो टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे आ चुके हैं वो आपके आ चुके हैं 60, ठीक है भाई, समझ में आ गया है। 60 और 60 आते हैं तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है, टेट्रा। पुट कर देते हैं मेटल मेटल बॉन्ड वाला फॉर्मूला, यहाँ पे आप मेटल मेटल बॉन्ड वाला फॉर्मूला कर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18 इंटू नंबर ऑफ मेटल इज दी 4 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 60 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 72 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जा रहा है आपका 12 यानी 6 आ रहा है। तो इस केस में रोडियम और रोडियम के बीच में 6 मेटल मेटल बॉन्ड्स है, बट यहाँ पे कौन से है, कोई ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट नहीं है, इसलिए बहुत ही आसानी से हमने निकाल दिया। बट ये केस के अंदर आपको ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट दिया गया है ना, रोडियम 3 CO/9 और CH आपको दिया गया है, यानी उसको सब्स्टिट्यूट करके दिया गया है, सब्स्टिट्यूट करके दिया। और जब भी ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट ऑर्गेनोमेटेलिक फ्रैगमेंट के साथ सब्स्टिट्यूट होती है, देखिए अब हर रोडियम के पास कितने कार्बोनिल आ जाएंगे, 3, रोडियम CO/3, रोडियम CO/3, ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, रोडियम CO/3 और 8, तो टोटल 12 है ना आपके, ठीक। आपने क्या किया है, एक फ्रैगमेंट को निकाला है, रोडियम CO/3, 9 और 6 आपके कितने हो जाएंगे, 9 और 6 15 इलेक्ट्रॉन किसको आइसोलेबल होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स को, यानी CH को आइसोलेबल हो जाएगी। 15 इलेक्ट्रॉन्स इज आइसोलेबल विद द 5 अकॉर्डिंग टू द आइसोलेबल प्रिंसिपल, और आइसोलेबल जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूटेड होते हैं। तो आपने यहां से एक फ्रैगमेंट को निकाला है और एक CH की एडिशन की है यहां पे, तो ये बन जाएगा आपका CH अटैच टू रोडियम then attached to rhodium then attached to rhodium, structure are remaining same, स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ 1 रोडियम CO/3 का सब्स्टिट्यूशन हो जा रहा है, और ये जैसे कि वैसे लिख दोगे आप, रोडियम CO/3 नॉर्मली लिख रहा हूं मैं समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस क्या हुआ देख लीजिए, यहाँ पे जो मेटल मेटल बॉन्ड्स थे अभी वो 6 थे, बट ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट सब्स्टिट्यूट करने पर ये तो मेटल मेटल बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि ये कार्बन और मेटल है, तो इसको मेटल, ये कार्बन और मेटल है, ये कार्बन और मेटल है, मेटल मेटल बॉन्ड कौन से हैं, ये जो 1 2 और 3, यानी 6 मेटल मेटल बॉन्ड काय के अंदर चले गए हैं 3 मेटल मेटल बॉन्ड्स के, 6 मेटल मेटल बॉन्ड्स काय के अंदर चले गए बच्चों 3 मेटल मेटल बॉन्ड। तो जब भी ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट ऑर्गेनोमेटेलिक फ्रैगमेंट के साथ सब्स्टिट्यूट होता है, इफ ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट सब्स्टिट्यूटेड बाय द ऑर्गेनोमेटेलिक फ्रैगमेंट, मेटल मेटल बॉन्ड विल बी डिक्रीज, ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा ना कि यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये जो आपका फॉर्मूला है यहां एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। क्यों एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पे ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट है, एक आपने रोडियम CO/3 को निकाल के CH को रख दिया, सिर्फ 15 इलेक्ट्रॉन को निकाल के 5 को रख दिया है, तो यहां पे हम वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप देखोगे आप कभी एप्लीकेबल नहीं होगा। बट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करके देखना पड़ेगा, स्टार्टिंग मेटल बनाना पड़ेगा और वहां से सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा कि कितने मेटल मेटल बॉन्ड बचे हैं अभी। जब ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट ऑर्गेनोमेटेलिक फ्रैगमेंट के साथ सब्स्टिट्यूट होते हैं तो मेटल मेटल बॉन्ड विल बी डिक्रीज, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे दिया गया आपको ऑस्मियम 3 CO/12 और CH, ये आपको दिया, और इसमें पूछा है कि कितने मेटल मेटल बॉन्ड्स है, तो इसका स्टार्टिंग क्या हो जाएगा फिर, ऑस्मियम 4 CO/ कितना है भाई, CH2 है ना, ये CH2 है, यानी CO/16 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, बिकॉज दिस इज ऑल आर दी
ऑर्गेनोमेटेलिक केज है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑस्मियम कंटेनिंग 8 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 2, टोटल आ रहे हैं आपके 64, और 64 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसकी अरेंजमेंट स्क्वायर प्लेनर आती है, स्क्वायर प्लेनर। तो आप बना दोगे, ये ऑस्मियम है, ये दूसरा ऑस्मियम है, ये तीसरा ऑस्मियम है, ये चौथा ऑस्मियम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, और हर ऑस्मियम दैट कंटेनिंग 4, इसके पास 4 कार्बोनिल, इसके पास 4 कार्बोनिल, इसके पास 4 कार्बोनिल, इसके पास 4, टोटल कितने हो गए 16 कार्बोनिल्स आर प्रेजेंट। समझ में आ रहा है सभी के, है ना। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब आपने क्या किया है, ये जो एक फ्रैगमेंट है, दिस वन इज द वन फ्रैगमेंट, जो ये एक फ्रैगमेंट है, ये फ्रैगमेंट को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये आपका ऑस्मियम CO/4 है, 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन आइसोलेबल होते हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन से, बिकॉज ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द ऑर्गेनोमेटेलिक फ्रैगमेंट। जो आइसोलेबल होते हैं वो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना। मान के चलो कि नदीम सर के जैसे कोई पढ़ाने वाला आया, तो नदीम सर को वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि नदीम सर के जैसे पढ़ा रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ नदीम सर के स्टाइल में नदीम सर के जैसे पढ़ा रहा है, तो वो आइसोलेबल हो गया है नदीम सर की, तो वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है। भाई समझ में आ रहा है, तो आइसोलेबल फ्रैगमेंट क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट हो सकता है, और क्या बन जाएगा ऑस्मियम। यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड कितने आ गए 4, हम निकाल सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला अप्लाई कर लेना तो फॉर्मूला, ये आपका मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मूला है, 18 इंटू नंबर ऑफ मेटल इज 4 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 2, चलिए कितना आ जाएगा 72 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज दी 4 आ रहा है। तो मेटल मेटल बॉन्ड यहाँ पे 4 आ रहे हैं इसके अंदर, और जैसे ही आपने ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट के साथ सब्स्टिट्यूट किया, CH2 के साथ सब्स्टिट्यूट किया, तो मेटल मेटल बॉन्ड विल बी डिक्रीजेस, मेटल मेटल बॉन्ड विल बी डिक्रीजेस। तो ये जैसे कि वैसा आ जाएगा, ये जैसे कि वैसा होगा, और ये भी जैसे कि वैसा आ जाएगा बच्चा, बस जैसा। तो अब यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड क्या हो गए, यहाँ पे ये एक मेटल मेटल बॉन्ड है, और ये एक, इसको मेटल मेटल बॉन्ड नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड्स आ गए 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आ गए आपके 2, और यहाँ पे आ गए आपके 4। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट है वो कौन से ऑर्गेनोमेटेलिक फ्रैगमेंट के साथ आइसोलेबल हो रहा है, तो आपका स्टार्टिंग क्या बनेगा, स्टार्टिंग वाला क्या बनेगा, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएंगे 3 और यहाँ पे आएंगे 2, एंड 3 और 2 आपको देखना है, सॉरी यहाँ पे 2 आना चाहिए, ठीक है, 3 और 2, चलो ये तो थोड़ा समझने के लिए मैंने आप कर दिया है। तो यहाँ पे एक जगह पे 3 आएगा, एक जगह पे 2, यहाँ पे आपको 3 मिल रहा है और यहाँ पे आपको 2 मिल रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आया है, द कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, द कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर ध्यान में रखिए, कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट अगर आपने क्या किया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे आपने यहां पे यूज किया है ऑस्मियम, ऑस्मियम 3 CO/12, ऑस्मियम 3 CO/12, ठीक है, और ऑस्मियम दैट कंटेनिंग हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑस्मियम कंटेनिंग 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 2, टोटल आ गए 48 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटल मेटल बॉन्ड्स अगर आप निकालोगे इसका, तो मेटल मेटल बॉन्ड्स निकालोगे, 18 इंटू नंबर ऑफ मेटल इज दी 3 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 48 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितने आ गए आपके, दिस वन इज दी 54 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इज दी 3। तो दिस अ बेसिक कैलकुलेशन है। तो दैट मीन्स इस कॉम्प्लेक्स में ऑस्मियम और ऑस्मियम के बीच में 3 मेटल मेटल बॉन्ड्स हैं, 3 मेटल मेटल बॉन्ड, एंड एवरी ऑस्मियम दैट कंटेनिंग 4 कार्बोनिल, every osmium that containing 4 carbonyl, every osmium that containing 4 carbonyl। तो बच्चों अगर इस कार्बोनिल को निकाल के आप कोई दूसरा लगा रहे हो तो स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं होगा, बिकॉज कार्बोनिल इज दी, कार्बोनिल जो होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर को निकाल के आप कोई भी लगा सकते हैं। मान के चलो ये PR3 ग्रुप हम ऐड कर सकते हैं, बिकॉज PR3 आल्सो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, बिकॉज दिस कार्बोनिल, तो इसको चेंज नहीं कर रहा है, फ्रैगमेंट को चेंज नहीं कर रहा है।
आप क्या करें, सब्स्टिट्यूशन करें, बिकॉज दिस कॉम्प्लेक्सेस आर 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, और 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स कौन सा मैकेनिज्म करते हैं, SN1 और डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। तो यहां से एक कार्बन निकलेगा, एक Pr3 एडिशन होगी, दूसरा कार्बन निकलेगा, दूसरे Pr3, यानी 2 आपने लिया, मानिए 2 मोल्स आपने यहां पे लिया है और 2 मोल्स आपने यहां पे लिया है, तो 2 कार्बोनिल बाहर निकलेंगे और 2 Pr3 की एडिशन होगी, एंड कुछ कौन से मैकेनिज्म थ्रू, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म, और क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, देखिए ऑस्मियम, देन ऑस्मियम, देन ऑस्मियम, ठीक है, ये जैसा कि वैसा रहेगा, बस यहां पे एक Pr3 ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, यहां पे एक Pr3 ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, बाकी आप सिमिलर रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल सी बात है। तो एक होता है फ्रैगमेंट सब्स्टिट्यूशन और एक होता है लिगैंड सब्स्टिट्यूशन। फ्रैगमेंट सब्स्टिट्यूशंस डिपेंड ऑन द आइसोलोबल एनालॉजी, फ्रैगमेंट सब्स्टिट्यूशन डिपेंड ऑन द आइसोलोबल एनालॉजी, ठीक है, और अगर लिगैंड सब्स्टिट्यूशन है तो दे डिपेंड ऑन द सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, डिसोसिएटिव और एसोसिएटिव मैकेनिज्म, होपफुली अंडरस्टैंड। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा बच्चों कि जब भी आपको ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट वाले मॉलिक्यूल के साथ सब्स्टिट्यूट करके दिया है तो वहां मेटल मेटल बॉन्ड विल बी डिक्रीज, जैसे यहां पे डिक्रीज हो रहे हैं ना, यहां से यहां जाने पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं, तो मेटल मेटल बॉन्ड विल बी डिक्रीज इफ ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट इज सब्स्टिट्यूट बाय द ऑर्गेनोमेटेलिक फ्रैगमेंट। तो इसको नोट करके रखे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड 4 मार्क कॉन्सेप्ट है, 4 मार्क कॉन्सेप्ट। चलो ये क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है, ये आज का होमवर्क है। आप सभी एस्पिरेंट कमेंट बॉक्स में बताइए कि व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर, व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर आपका करेक्ट हो जाएगा इसको लेकर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको पूछा जा रहा है आपके एग्जामिनेशन में। तो देखिएगा क्या पूछा है, रुदिनियम 3CO/10 PPH3/2, विच ऑप्शन इज द करेक्ट, विच ऑप्शन इज द करेक्ट। ट्राई करिएगा बच्चों, और हर कोई ट्राई करे, और अपनी प्रेजेंटी कमेंट बॉक्स में, यस सर मैं प्रेजेंट हूँ, मैं ऑनेस्टली प्रेजेंट हूँ, मैं कंसिस्टेंटली प्रेजेंट हूँ आपके साथ, क्योंकि ये जंग हमारी जो 40 डेज की है, जो हमारे पास 40 डेज बचे हैं, इसको कंसिस्टेंसी के साथ हमें जीतना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। सेकेंड अपॉर्चुनिटी मैं आपको बता देता हूँ, जो एस्पिरेंट दिसंबर, जून और गेट 25 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो हमारे अचीवर्स बैच, GRF बैच और गेट 25 यानी कंबाइन कोर्स आपको मिल रहा है बच्चों, ठीक है, कंबाइन कोर्स मिल रहा है। तो आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे कोड यूज करना है नदीम, जिससे आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिल जाएगा आपकी फीस के अंदर, टीचर की तरफ से आपको 25% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो जरूर जाके अवेल करें इस ऑफर को, ये ऑफर 8 मई से पहले तक का ही है बच्चों, सॉरी 18 मई से पहले है, यानी आज ही आप कर ले, उसको बिल्कुल डिले ना करें, ठीक है। तो जाके ज़रूर आप इस अपॉर्चुनिटी को उठाएं, ठीक है। इस सेशन की PDF मैं यहाँ पे अवेलेबल करवा के दे दूंगा आपको टेलीग्राम के ऊपर। तो नदीम सर टेक्स्ट बुक, नदीम सर डैश टेक्स्ट बुक, ये सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम के ऊपर, या फिर इसको स्कैन कर लीजिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप सभी एस्पिरेंट के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि अपकमिंग एग्जामिनेशन में अभी तक तो नॉर्मल मेटल मेटल बॉन्ड पूछे गए हैं, बट जब सब्स्टिट्यूट करके मेटल मेटल बॉन्ड पूछे जाएंगे तो फिर आपको दिमाग लगाना ही होगा, फिर आपको दिमाग लगाने होगा। तो चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।